वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। जियो बेड पर लेटी हुई होती है और उसके आसपास लोग सामान लेकर भाग रहे होते हैं उसके रूम से। और जब जियो उठती है तब वे ऐसा करते हुए लोगों को देखकर पूछती भी है कि ये सब क्या हो रहा है, पर उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर प्रिंसेस की सेविका भी आती हैं और वे सभी को गुस्से में कहती है कि यहाँ से जल्द चले जाओ। तब जियो उनसे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, ये लोग ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं। तब वे बोलती हैं कि ये आप बहुत दिन से बीमार थी और जब से आप बीमार थी तब तक यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है और अब डुक ऑफ डिफेंसर को मौत की सज़ा भी मिल चुकी है। तब जियो को याद आता है कि डुक ने उस समय उसके लिए राजा से भीख मांगी थी कि उसकी जान बख्श देने के लिए, और ये जानकर जियो को थोड़ा बुरा भी लगता है। और तभी उसके पास खबर आता है कि प्रिंसेस पागल हो गई है और इधर प्रिंसेस एक ऊंची जगह पर के किनारे खड़ी होती हैं और वहाँ पर डांस कर रही होती हैं। और ये देखकर जियो प्रिंसेस को नीचे उतरने के लिए बोल रही होती है डर से, पर प्रिंसेस कुछ सुनने को रेडी भी नहीं होती हैं। और वहाँ पर प्रिंसेस अपने आप से ही अजीब सवाल पूछ रही होती है कि जियो उन्हें नीचे उतरने के लिए बार बार बोल रही होती कि प्रिंसेस आप नीचे आ जाइए, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं। फिर प्रिंसेस जियो से पूछती है कि तुम कौन हो। फिर आगे कहती है, अरे हाँ, तुम तो वही हो ना जो असली प्रिंसेस हो। मैं पता नहीं कौन हूँ, मेरा असलियत क्या है मुझे खुद अपने आप से को नहीं पता है। जियो उनसे सॉरी बोलती है कि जो भी उनके साथ हो रहा है उसके लिए सॉरी, पर ये भी कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती डुक की है जो हमारे साथ हो रहा है अभी। प्रिंसेस चिल्लाते हुए कहती हैं, वे मेरे फादर हैं और वे तुम्हारे भी फादर हैं। जियो उदास होते हुए कहती है, वे नहीं हैं और वे मेरे फादर कभी हो भी नहीं सकते हैं जो उन्होंने ऐसा हमारे साथ किया है। प्रिंसेस जियो के बात पर कहती हैं, ये सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें पता भी है कि मैंने छोटे से कितनी ट्राई किए हैं कि मैंने अपने फादर का मुझे अटेंशन मिल सके, पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। पर देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने उन्हें अब तुम उन्हें ब्लेम कर रही हो कि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। और अभी देखो उन्होंने अपने आप को मारने के लिए भी रेडी हो गए हैं तुम्हारे लिए। और फिर प्रिंसेस को लगता है कि कोई भी उन्हें प्यार नहीं करता है और ये सोचते हुए वे वहाँ से कूद जाती हैं। और ये जियो देखकर बहुत ज़्यादा ही डर जाती है। और फिर जियो डुक के पास मिलने आती है। डुक कहते हैं, तुम यहाँ पर आ गई जियो। फिर जियो पूछती है, क्यों आपने ये सब किया? कभी आपने सोचा कि आपकी वजह से कितने लोगों का लाइफ बर्बाद हो चुका है? तब डुक कहते हैं, मैं जानता हूँ जियो कि ये सारी गलती मेरी है और मैं एक बुरा इंसान हूँ, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा से रियल ही था। और वे कैंग भी अच्छा इंसान हो सकता है, पर उसका फीलिंग तुम्हारे लिए वे फेक है। जियो इस पर कहती है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वे फेक है या रियल है, मैं खुद उससे पूछ लूंगी जब वे मेरे सामने आएगा। डुक कहते हैं, वे कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा। जो मैंने उसकी फैमिली के साथ किया उस कारण से वे तुम्हें कभी भी अपना नहीं बनाएगा। और तुमको क्या लगता है कि राजा की लॉन्गेविटी सीन में तुम्हारे सामने जो आए थे और जब तुम कैंग का वहाँ वेट कर रही थी, और अभी भी वे आदमी तुम्हारा ट्रस्ट को डिज़र्व नहीं करता है। जियो रोते हुए कहती है, हाँ वे डिज़र्व करता है मेरा ट्रस्ट, पर मैं आपके ट्रस्ट के लिए काबिल नहीं हूँ। आपका मैंने ट्रस्ट तोड़ा है, उसके लिए सॉरी। डुक कहते हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अगर तुमसे हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और तभी वहाँ पर एक सेवक पॉइजन वाइन को लेकर आता है। फिर डुक जियो को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। फिर जियो रोते हुए वहाँ से जाती है, पर लास्ट टाइम डुक को फादर कहकर बुलाती है, जिससे डुक रोते हुए जियो को मेरी बच्ची कहते हैं।
फिर डुक वे वाइन को पी लेते हैं अपनी बेटी को देखते हुए। और इधर कैंग भी वापस आ चुके होते हैं और वे राजा से सीधे मिलने आते हैं और राजा उन्हें देखकर खुश होते हैं कि वे सही सलामत है। कैंग कहते हैं ये बैटल बहुत टफ था पर मैंने इससे जीत लिया है, लेकिन मेरे पास एक न्यूज़ आया था कि डुक ऑफ डिफेंसर ने अपना मिलिट्री पावर को अपना उसमें से अपना हाथ हटा लिया है। फिर राजा इस पर कहते हैं हाँ ये बात सच है और अब डुक को भी मार दिया गया है। कैंग चौंकते हुए कहते हैं ये आपने कैसे किया राजा? फिर राजा कहते हैं ये इतना आसान तो नहीं था पर मैंने कर लिया। कैंग जियो के बारे में पूछते हैं। राजा इस पर कहते हैं वे चली गई है तो उसे खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तब कैंग गुस्से में एक बार और पूछते हैं कि जियो कहाँ है राजा? तब राजा कहते हैं क्या तुम अब मुझे उस लड़की के लिए मुझे मारना चाहते हो? कैंग कहते हैं आप मुझे कभी भी मार सकते हैं पर उसे नहीं। फिर राजा उसे वही लेटर देते हैं जिस समय वे दोनों गेम खेल रहे थे, तब वे लेटर उनके पास आया था और कहते हैं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मुझे ये करना पड़ा और अच्छा यही होगा कि तुम्हारे लिए तुम उसके बारे में भूल जाओ और तुम दोनों एक दूसरे से कभी भी ना मिलो तो भी उसके लिए भी अच्छा होगा। और उसी रात जियो कैंग के रूम में जा रही होती है और सेवक उनको रोकने का ट्राई भी करते हैं पर जियो मना कर देती है कि मैं नहीं मानूंगी तुम्हारा बात और मुझे अंदर जाने दो। सेवक उनसे कहते हैं कि चीफ अभी यहाँ पर नहीं है पर जियो इस पर कहती है मैं उसका वेट यहीं पकड़ूंगी। फिर गेट के पास आकर रोते हुए कहती है कैंग मैं जानती हूँ कि तुम यहीं पर हो और जब अब तुम मेरी बात सुन रहे हो तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनो। मेरे पास अब को इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं तुमसे लड़ सकती हूँ, लेकिन ये गेट तो मैं खोल ही सकती हूँ। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना अंदर नहीं आऊँगी। पर अगर तुम बाहर नहीं आना चाहते हो तो मैं यहीं पर और तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और कैंग गेट के पास आते हैं पर वे भी गेट नहीं खोलते हैं और रोते हुए वहीं पर गेट के पास और बैठ जाते हैं और जियो भी बाहर बैठी हुई होती है। और सुबह जब जियो उठती है तब वे अपने ऊपर कैंग का कोट पाती है और तभी वहाँ पर वे देखती है कि बहुत सारे लोग ये मेंशन के नौकर सब अपना अपना सामान बांधकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तब जियो एक सेवक से पूछती है तुम लोग कहाँ जा रहे हो? पर वे सेवक कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम भी यहाँ से जल्द चली जाओ, अब यहाँ का कुछ भी नहीं हो सकता है। सब यहाँ से जा रहे हैं। पर जियो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि एक रात में आखिर ऐसा क्या हो गया और वे टाइम को याद कर रही होती है जब वे पहली बार कैंग से मिली थी और जो भी वे टाइम इस घर में बिताई है वे सब कुछ उसे याद आ रहा होता है और वे गोल्डन नीडल को वे वहीं पर बांध कर चली जाती है। फिर वे डिसाइड करती है कि वे एक नई लाइफ को स्टार्ट करेगी और वे वहाँ से चली जाती है और कैंग अभी भी अंदर होते हैं। और कुछ समय बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ जियो और प्रिंसेस एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। उस समय जब प्रिंसेस वहाँ से कूदी थी तब वे बच गई थी और तब से जियो ही उनका ध्यान रख रही थी। और अब प्रिंसेस अपना एक फूड स्टॉल भी चलाती हैं और बुक भी लिखती हैं। जहाँ आज जियो खाने आई थी तब जियो अपने मन में सोचती है कि अब कंट्री पूरा पीस में है, पूरी तरह से हर जगह शांति है और ये राजा भी अपना ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तब प्रिंसेस पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो? और मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, तुम्हारे कारण मुझे इतनी अच्छी जगह मिली है और अपनी शॉप के लिए भी। और ये सुनकर तो वे दोनों खुश होते हैं। और फिर प्रिंसेस पूछती हैं क्या तुम कैंग को मिस नहीं करती हो? तब जियो बोलती है हाँ मैं उसे मिस तो करती हूँ पर
अभी फ़िलहाल उतना नहीं करती हूँ। फिर वे दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। तब जियो कहती है, तुमको ये लगता है कि मैंने उसे नहीं समझकर गलती कर दिया? क्या पता उसने कभी मुझसे झूठ ही नहीं बोला था। तब प्रिंसेस कहती है, तुम क्यों ना उससे ही पूछ लो कि वे क्या सोचता है तुम्हारे बारे में। और तभी वहाँ पर कुछ लोग कैंग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तब जियो उनसे पूछती है कि आपने अभी चीफ के बारे में बोल रही थी ना, आपस में बात कर रही थी, क्या आप मुझे भी उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? तब वे लेडी कहती हैं, उसके बारे में तो अनाउंसमेंट बोर्ड पर लिखा हुआ था कि आज उसे लॉन्ग ग्रेटरी सीन में मार दिया जाएगा। तब प्रिंसेस कहती है, तुम अभी भी यहीं पर बैठी हुई हो, जाओ उसके पास जल्द। तब वह जियो वहाँ पर जाती है और जियो लॉन्ग ग्रेविटी सीन में एक कैंग को बुला रही होती है और उसे डर लग रहा होता है कि कुछ हो ना गया हो, उसे आने में देर ना हो गई हो। ये सोच सोच के वे परेशान हो रही होती है और तभी उसके पीछे कैंग आ चुके होते हैं और जियो बहुत खुश होती है। तभी एक पास्ट का स्क्रीन दिखाया जाता है जहाँ कैंग अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर चुके होते हैं और राजा उन्हें पॉइजन वाइन भी देते हैं। पर वे वाइन पीने से पहले कैंग कहते हैं कि अब हमारा देश पूरी तरह से शांति में है और अच्छे से हर लोग जी रहे हैं राजा, तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और ये बोलते हैं वे एक वाइन पी लेते हैं। तब राजा गुस्से में उठ के उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या हम लोग कभी दोस्त नहीं थे? तुम्हें मैंने हमेशा अपना दोस्त ही समझा है और माना है। और राजा भी वे वाइन पी लेते हैं। तब कैंग डरते हुए कहते हैं, ये आपने क्या किया? तब राजा कहते हैं, मेरे लिए वे कैंग मर चुका है और तुम अब अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ से अब जा सकते हो और उसे ढूंढ के उसके साथ खुश रहना। और कैंग और राजा कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि वे सिर्फ एक वाइन था और इधर अब प्रिंसेस को भी कोई मिल चुका होता है और यहाँ जियो और कैंग बैठकर बात कर रहे होते हैं और फाइनली कह रहे होते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया, अब कुछ भी गलत नहीं होगा। और कैंग जियो को मैरिज के लिए प्रपोज करते हैं और फिर जियो और कैंग एक दूसरे को किस करते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये स्टोरी यहाँ पर ही पूरी तरह से एंड हो जाता है, हैप्पी एंडिंग। नेक्स्ट स्टोरी मैं बहुत जल्दी ही लाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।